सिद्धार्थनगर जिले के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में एक व्यक्ति ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि कार्यालय में तैनात कर्मचारियों की सतर्कता के चलते पेट्रोल से भरी बोतल छीन ली गई। इस दौरान पीड़ित युवक नंदलाल सोनी ने बताया कि वह इटवा क्षेत्र के कदमलालपुर में अपनी जमीन पर मकान निर्माण करा रहा था, जिसे पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने लैंड कंट्रोल एक्ट का हवाला देकर रोक दिया, जिसके लिए वह 3 वर्षों से इस कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित का कहना है कि उसने वो सब दस्तावेज उपलब्ध कराए जो अधिकारियों ने मांगे, उसके बाद भी उसे 3 वर्षों से लगातार परेशान किया जा रहा है। इससे परेशान होकर वह आत्मदाह करने आया है। मामला सर ये है कि मेरी ज़मीन है इटवा कदमलालपुर में मेन रोड पर। इसमें मुझे रोड साइड कंट्रोल एक्ट के तहत निर्माण कार्य करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोका गया था और इसको लेकर के मैं कई बार उनके नोटिस का मैंने जवाब भी दिया। जवाब पर मैंने एसडीएम साहब की आख्या रिपोर्ट भी इनको प्रेषित किया, परंतु इनके द्वारा मेरे रिपोर्ट को जो है निस्तारण नहीं किया जा रहा और निस्तारण ना करने के दशा से मैं आहत हो करके मैंने आत्मदाह की प्रयास किया। मैं करने भी जा रहा था और इस समय यह है कि इन्होंने मेरी बात को संज्ञान में लिया है, लेटर देने के लिए तैयार हुए हैं। कितने दिनों से मामला लंबित था? मामला लगभग 2 सालों से है। क्या अब इनका ये कहना था कि जो है कि हमको आबादी क्षेत्र में दर्ज करा के दे दीजिए, हम लेटर आपको जारी करा देंगे। क्या लग रहा है आपको, निस्तारण आज हो जाएगा? अब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि निस्तारण हो जाएगा। 2 साल से क्या कहा जा रहा था? क्या मांगा, पैसा मांगा जा रहा था क्या? नहीं, पैसा नहीं मांगा जा रहा था, जो कि गलत है। पैसा की कोई बात नहीं यहाँ पर की गई है, लेकिन प्रताड़ना इनके द्वारा इतना किया गया कि पैसे की भरपाई से संभव नहीं है। आखिर क्यों किया गया, क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे एक भारतीय किसान यूनियन के एक नेता है जो तथाकथित तौर पे काम भी करते हैं, जिनका काम है जमीन को छिकाना, लोगों को प्रताड़ित करना। उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर लेटर आया हुआ था। उस लेटर के तहत विभाग द्वारा अपने दबाव में आकर के जो है हमें प्रताड़ित किया जा रहा था। हमारे यानी आपको निर्माण कराने के लिए रोका जा रहा था। आपको इंटेंशनली हरासमेंट किया जा रहा था, आपको टारगेट किया जा रहा था? बहुत डैमेज किया गया दिमाग रूप से मेरा, और मैं यहाँ पर आकर कई बार जो है अपनी बात रखी भी, लेकिन यहाँ से बस आश्वासन दिया जा रहा था कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम जमीन है, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन काम अभी तक नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे इस तरीके से नेता के दबाव पे हो रहा था। अब इसमें कोई नेता नहीं है, इसमें एक भूमाफिया है जो जिसका नाम है जो है किसान मोहम्मद सादी जी करके है, जो इटवा जो है क्षेत्र के रहने वाले, थाना क्षेत्र के, इन्हीं के द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें दबाव में आकर के ये ऐसा काम अभी आप हालांकि इस मामले को लेकर जब पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता से बात की तो उन्होंने बताया कि वह 2 वर्षों से यहां पोस्टेड हैं। उन्हें 4 दिन पहले ही इस मामले की जानकारी हुई है। उसी दिन से इस मामले को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। इनकी समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। देखिए, कार्यशैली में तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है कि किसी ने किसी तरीके की आपत्ति की हो या बताया हो। ये पहली बार ऐसा संज्ञान में आया है और इनके द्वारा जो भी पत्र व्यवहार किया गया था उसके पूरे साक्ष्य इकट्ठे करने में जो भी टाइम लगा है, साक्ष्य और दूसरे विभागों से, राजस्व विभाग से जो हमें जानकारी प्राप्त करनी थी, वो प्राप्त करने में जो टाइम लगा है, इसकी वजह से उन्हें लगा होगा कि हम इस चीज़ को डिले कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी नियमानुसार किया जाना है वही हम कर रहे हैं और उनकी बात अगर सही है तो उसके लिए उनको पूरा न्याय मिलेगा। तो क्या एक छोटे से इशू को सॉर्ट आउट करने में 3 साल का समय लगता है, एक एनओसी देने में? पहली चीज़ तो ये है कि इस चीज़ के बारे में मुझे 3 साल से, मैं खुद यहाँ 2 साल से आया हूँ और पिछले सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से मुझे इस बारे में पता है। 1 महीने पहले इनका एक IGRS आया था, उसमें इन्होंने एनओसी मांगा था। IGRS के माध्यम से पहली बात तो एनओसी मांगा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने मांगा। हमने उसके अनुसार पत्र व्यवहार करना शुरू किया राजस्व विभाग से कि क्या उनकी ज़मीन है या नहीं है, क्योंकि वो सड़क खनती और इस तरह से दर्ज थी। और जब हमें साक्ष्य मिल गए और SDM साहब की तरफ से अभी 4-5 दिन पहले जो हमारे पास में जवाब आया है, जवाब के अनुसार हमने उनको एनओसी देने के लिए पत्र तैयार कर लिया है, वो देना है और शीघ्र निर्गत।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।